नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब पे। आज है 3 फरवरी और चलिए जानते हैं 3 फरवरी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। तो आज का पहला अपडेट है, किसने हाल ही में बंगाल सब एरिया के नए जनरल ऑफिसर कमांडिंग के रूप में कार्यभार संभाला है। ऑप्शन ए है सुरेंद्र सिंह महल, ऑप्शन बी है अजय कुमार दास, ऑप्शन सी है योगेश कुमार जोशी और ऑप्शन डी है एच धर्मराजन। तो जानते हैं मेजर जनरल एच धर्मराजन ने बुधवार को बंगाल सब एरिया के नए जनरल ऑफिसर कमांडिंग के रूप में कार्यभार संभाला है। एच धर्मराजन अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित हैं। वह मेजर जनरल राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़गवासला, भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून और रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन के पूर्व छात्र हैं। उन्हें दिसंबर 1986 में कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर में नियुक्त किया गया था। तो यहाँ पे पूछा गया है कि बंगाल सब एरिया के नए जनरल ऑफिसर कमांडिंग के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो आपका सही ऑप्शन होता है डी, एच धर्मराजन। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक जड़ने वाले सबसे युवा क्रिकेटर कौन बने हैं। ऑप्शन ए है ईशान किशन, ऑप्शन बी है सूर्य कुमार यादव, ऑप्शन सी है शुभमन गिल और ऑप्शन डी है पृथ्वी शॉ। तो जानते हैं शुभमन गिल इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक जड़ने वाले इतिहास के सबसे युवा क्रिकेटर बन गए हैं। भारत के इस 23 वर्षीय ओपनर ने न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी20 इंटरनेशनल में 63 गेंदों पर नाबाद 126 रनों की पारी खेली। अपने ही पहले टी20 इंटरनेशनल शतक के साथ शुभमन गिल ने 23 साल 146 दिन की उम्र में क्रिकेट के सभी फॉर्मेटों में शतक जड़ने की उपलब्धि हासिल की है। साथ ही वह टी20 इंटरनेशनल शतक जड़ने वाले सबसे युवा भारतीय क्रिकेटर भी बने हैं। इसके साथ ही वह टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में किसी भी भारतीय का सर्वाधिक स्कोर भी दर्ज किया है। इससे पहले यह रिकॉर्ड विराट कोहली के पास था। तो यहाँ पूछा गया है कि इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक जड़ने वाले सबसे युवा क्रिकेटर कौन बने, तो आपका सही ऑप्शन होता है सी, शुभमन गिल। और इनकी उम्र में आ जाए आपका 23 साल 146 दिन। 23 साल 146 दिन में इन्होंने, ठीक है, क्रिकेट के तीनों फॉर्मेटों में शतक लगाया है। और अभी हाल ही में न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल में इन्होंने महज 63 गेंदों पर 126 रन की नाबाद पारी खेली। ठीक है, तो इसके साथ ही यह मतलब कि टी20 इंटरनेशनल में भी, ठीक है, सबसे अधिक रन बनाने वाले भारतीय हो गए। इससे पहले यह रिकॉर्ड विराट कोहली के पास था। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 में किस राज्य की टीम ने वाटर स्पोर्ट, कैनोइंग और कायाकिंग के सभी 4 गोल्ड मेडल जीते हैं। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र और ऑप्शन डी है हरियाणा। तो जानते हैं मध्य प्रदेश ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में वाटर स्पोर्ट्स, कैनोइंग और कायाकिंग में सभी 4 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। मध्य प्रदेश के नितिन वर्मा ने पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम में शामिल वाटर स्पोर्ट्स में प्रदेश को स्वर्ण पदक दिलाया। खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के 8 शहरों में आयोजित किए जा रहे हैं। तो यहाँ पूछा गया है कि खेलो इंडिया यूथ गेम वाटर स्पोर्ट्स, कैनोइंग और कायाकिंग सभी 4 गोल्ड मेडल जीतने वाला राज्य कौन बना, तो आपका सही ऑप्शन होता है मध्य प्रदेश। और जैसा कि बताया गया कि अगर आपसे पूछा जाए खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है, तो मध्य प्रदेश के, ठीक है, 8 शहरों में, जिसमें सबसे फेमस आपका भोपाल है। ठीक है, तो 8 शहरों में किया जा रहा है। तो बेसिक तौर पर आप मध्य प्रदेश याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश में किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, किसे नामीबिया के भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए अरिंदम बागची, ऑप्शन बी है रुचिरा कंबोज, ऑप्शन सी है एम सुब्बा रायडू और ऑप्शन डी है सुमित सिन्हा। तो जानते हैं एम सुब्बा रायडू को नामीबिया में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। वह भारत में पेरू में भारत के राजदूत के रूप में सेवारत हैं। वह 1994 में भारतीय विदेश सेवा में शामिल हुए थे। नामीबिया दक्षिण अफ्रीका का एक देश है जो अटलांटिक महासागर के तट पर स्थित है और नामीबिया की राजधानी विंडहोक है। तो यहाँ पूछा गया है कि नामीबिया में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो सही ऑप्शन होता है आपका सी, एम सुब्बा रायडू। और यहाँ पे अगर नामीबिया की बात करें तो नामीबिया जो है, अगर महाद्वीप की बात करें तो यह अफ्रीका महाद्वीप का देश है।
और इसके राजधानी की बात किया जाए तो इसकी राजधानी का नाम है विंड होक। ठीक है, विंड होक इसकी राजधानी का नाम है। और एम सुब्बा रायडू की बात किया जाए तो यह वर्ष 1994 में इनका चयन IFS इंडियन फॉरेन सर्विस में इनका चयन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय अमेरिकी को यूएस हाउस परमानेंट सेलेक्ट कमेटी ऑन इंटेलिजेंस का सदस्य नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए अमी बेरा, ऑप्शन बी है हैरी आनंद, ऑप्शन सी है रविंदर एस भल्ला और ऑप्शन डी है सैम अरोड़ा। तो जानते हैं यहाँ पर कि भारतीय अमेरिकी कांग्रेसी एमी बेरा को 118वीं कांग्रेस के लिए प्रभावशाली यूएस हाउस परमानेंट सेलेक्ट कमेटी ऑन इंटेलिजेंस का सदस्य नियुक्त किया गया है। यह खुफिया समिति केंद्रीय खुफिया एजेंसी सहित देश की खुफिया गतिविधियों की निगरानी करती है। अमी बोरा हाउस फॉरेन अफेयर कमेटी और हाउस साइंस स्पेस एंड टेक्नोलॉजी कमेटी में भी कार्यरत हैं। इस नियुक्ति पर बेरा ने कहा कि हाउस इंटेलिजेंस कमेटी में सेवा करने के लिए नियुक्त किए जाने पर मैं सम्मानित महसूस कर रहा हूं। तो पूछा गया है कि किस भारतीय अमेरिकी को यूएस हाउस परमानेंट सेलेक्ट कमेटी ऑन इंटेलिजेंस का सदस्य बनाया गया? तो आपका सही ऑप्शन होता है ए एमी बेरा। अगला क्वेश्चन है, भारत की अध्यक्षता में G20 की पहली सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक कहां पर आयोजित की जा रही है? ऑप्शन ए है गुवाहाटी, ऑप्शन बी है भोपाल, ऑप्शन सी है नई दिल्ली और ऑप्शन डी है चेन्नई। तो जानते हैं भारत की अध्यक्षता में G20 की पहली सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक असम की राजधानी गुवाहाटी में आयोजित की जा रही है। केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन, जलमार्ग और आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने G20 सदस्यों देशों के प्रतिनिधियों से अस्थायी जीवन शैली को एक जन आंदोलन बनाने के लिए सामूहिक रूप से कार्य करने के लिए आग्रह किया है। बैठक में G20 सदस्य देशों में अतिथि देश और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 100 से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। तो यहाँ पूछा गया है कि G20 की पहली सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ पे आयोजित हो जा रही है? तो आपका सही ऑप्शन है गुवाहाटी। आज का अंतिम अपडेट से, किस भारतीय अमेरिकी को यूएस इमिग्रेशन का रैंकिंग सदस्य नामित किया गया है? ऑप्शन ए है किरण आहूजा, ऑप्शन बी है डिम्पल अजमेरा, ऑप्शन सी है हैरी सिद्धू और ऑप्शन डी है प्रमीला जयपाल। तो जानते हैं भारतीय अमेरिकी प्रमीला जयपाल को यूएस में इमिग्रेशन के लिए हाउस जुडिशरी कमेटी के पैनल का रैंकिंग सदस्य नामित किया गया है। जुडिशरी कमेटी के पैनल के रैंकिंग सदस्य के लिए नामित होने वाली वह पहली दक्षिण एशियाई मूल की महिला बनी है। प्रमीला का भारत में चेन्नई में से खास कनेक्शन है। उनका जन्म चेन्नई के ही एक मलयाली परिवार में हुआ है। जयपाल उस उपसमिति के रैंकिंग सदस्य या अध्यक्ष के रूप में सेवा करने वाली पहली अप्रवासी महिला हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि किस भारतीय अमेरिकी को यूएस इमिग्रेशन की रैंकिंग सदस्य नामित किया गया है? तो आपका सही ऑप्शन होता है प्रमीला। और प्रमीला का संबंध किससे है? तो भारत के चेन्नई से है और इसके साथ साथ यह दक्षिण एशिया की ठीक है पहली महिला और साथ ही साथ इसमें इस रैंकिंग में नामित होने वाली यह पहली अप्रवासी महिला भी है। तो इस प्रकार से यह इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो ये दोस्तों रहे आज के करंट अफेयर्स। अब समय पिछले सेशन में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर देने का। तो पिछले सेशन में आपसे पूछा गया था कि शांति भूषण जिनका कि हाल ही में निधन हुआ है, यह किस मंत्री के पद पर थे? तो जिसका सही उत्तर है कानून मंत्री। तो जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उनके लिए बधाई। अब समय है आज के क्वेश्चन का। तो आज का क्वेश्चन है खेलो इंडिया यूथ गेम KIYZ 2022 जी जो कि 2023 में हो रहा है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का आयोजन किस राज्य में हो रहा है? ठीक है, तो खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का आयोजन किस राज्य में हो रहा है? तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं।